नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर है नए सेशन के साथ। हम पढ़ रहे थे पुराने पेपरों का निचोड़। जो पटवार में पुराने पेपर पूछे गए हैं उनका निचोड़ हम निकाल रहे थे, व्याख्या सहित ऑब्जेक्टिव सवाल हल कर रहे थे। और ये पटवार ही नहीं, राजस्थान में होने वाली तमाम भर्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सवाल बार बार रिपीट होते हैं या फिर उनके इर्द गिर्द से पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को मजाक में ना ले, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ना है। सबसे पहले नए हैं तो जरूर जुड़े अपने यूट्यूब चैनल से। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी जुड़ जाएं। और टेस्ट सीरीज देने के लिए जो गोल गुरु एकेडमी अपना ऐप है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं, जल्दी जल्दी लेंगे, आपका टाइम भी खराब नहीं करेंगे और इंपॉर्टेंट मैटर भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो देखिए भाई, जोधपुर है, जोधपुर में एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? चिड़ियाटूक पहाड़ी है। चिड़ियाटूक पहाड़ी है। इस चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बना है जिसका नाम है मेहरानगढ़। क्या नाम है? मेहरानगढ़ है। इस मेहरानगढ़ में कौन से पुस्तकालय का निर्माण किया गया? ये आपके पुस्तक प्रकाश का, पुस्तक प्रकाश का किसके द्वारा किया गया? ये आपके मान सिंह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? जनवरी 1805 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। और ये मान सिंह जिन्होंने नाथ संप्रदाय को प्राथमिकता दी थी। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। आगे चलते हैं। राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? मुगदड़ा आजकल तो नजर नहीं आता, आता है लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि सारे जो खाने वाने बनाए जाते हैं ना तो भोजन पकाने के लिए लकड़ियां काम में ली जाती है ना कुछ और, क्योंकि वर्तमान में गैस की टंकियां काम में ली जाती है, वो भी 2 नंबर की। लेकिन मुगदड़ा पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है क्योंकि राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, विवाह से संबंधित ये एक रस्म है, तो याद रखोगे मुगदड़ा क्या है। भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, मुगदड़ा कहलाती है। आगे चलते हैं। 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है भाई? ये 31,000 जो है, ये जिस टकसाल में बनता है वहां पर एक दुर्ग है। उस दुर्ग का नाम क्या है? दुर्ग का नाम है कुचामन का दुर्ग, कुचामन का किला, कुचामन का किला। इस किले को क्या कहते हैं? जागीरी किलों का सिरमौर। जागीरी किलों का सिरमौर कौन सा दुर्ग कहलाता है? कुचामन का दुर्ग कहलाता है भाई। ठीक है, ये कहां पर है? कुचामन में है। बिल्कुल, आप कुचामन बस स्टैंड से देखोगे तो आराम से आपको दिखता हुआ नजर आ जाएगा। जोधपुर को सभी जानते हो। सोजत कहां पर है? पाली में। और मेड़ता कहां पर है? नागौर में। अगला सवाल लेते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां, ये शाहजहां वही है जो एक मुगल बादशाह हुआ था जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी मुमताज की याद में। बाबर, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां। शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है भाई? देखो, इस प्रकार से ये नाहर नृत्य किया जाता है। हाथ में लंबी लंबी डांग आपको दिख रही है और पूरे शरीर पर जैसे है रुई, रुई से अपने शरीर को लपेट लेते हैं। तो ये कहाँ पर है भाई? मांडल में है, चोमू में, चाकसू में या फिर किशनगढ़ में? तो नाहर नृत्य, नाहर नृत्य आपके भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो मांडल है, भीलवाड़ा। ठीक है भाई, कहाँ पर है ये मांडल? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है। आगे चलते हैं। आचार्य तुलसी ने अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात कब किया था भाई? आचार्य तुलसी जिन्होंने अणुवर्त आंदोलन की शुरुआत करी थी, कहां से? सरदार शेर, सरदार शेर चूरू से अणुवर्त आंदोलन की शुरुआत करी थी। कब करी थी? 1949 में। कब करी थी? 1949 में आचार्य तुलसी के द्वारा अणुवर्त आंदोलन की शुरुआत की गई। ये देखो, डेट भी आपको पूछी गई है पुराने पेपर में। अगला सवाल लेते हैं। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? ये बात कर रहे हैं एकीकरण के समय। तो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी आपके 5 जुलाई, 5 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, इनके द्वारा की जाती है। सचिव किसको बनाया जाता है? सचिव बनाया जाता है वीपी मेनन को। वीपी
मेनन को। तो ये बात भी याद रखोगे। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। आगे चलते हैं। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था भाई? तो देखिए, जिससे था उसका जन्म होता है 1886 में, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1886 में उदयपुर के कोल्यारी गांव में जन्म होता है। किनका होता है भाई? मोतीलाल तेजावत का होता है। मोतीलाल तेजावत का होता है। इनके द्वारा एक ही आंदोलन जिसे भगत आंदोलन भी कहते हैं, एक ही आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, कब? 1921 में। 1921 में। तो ठीक है भाई, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत के द्वारा ये एक ही आंदोलन, बहुमत आंदोलन जिसे कहते हैं, 1921 में चलाया जाता है, जिनका जन्म, एक बार ये भी पूछा गया सवाल है, उदयपुर के कोल्यारी गांव में 1886 ईस्वी में होता है। ठीक है भाई। माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे फेज का जो है नेतृत्व किया था। साधु सीताराम दास के द्वारा बिजोलिया आंदोलन की शुरुआती नेतृत्व किया गया था। आगे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो देखिए भाई, मत्स्य संघ जो एकीकरण के पहले चरण में इसकी स्थापना होती है, कहां पर की जाती है? जो अपना भरतपुर का किला है वहां पर की जाती है। इसमें 4 रियासतें ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली सम्मिलित की जाती है। 18 मार्च 1948 को इसका एकीकरण होता है। ठीक है। तो इसका जो वार्षिक आय है उस समय कितनी? 1.84 लाख रुपए जो है ये वार्षिक आय थी एकीकरण के समय मत्स्य संघ की। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा था? अरे जिसको भी 8वां अजूबा कहा था, वहां पर एक दुर्ग बना हुआ है। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग, जो दूर से देखने ऊपर ऐसे लगता है जैसे रेगिस्तान में जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है। पूरा का पूरा ये किससे बना हुआ है? पीले पत्थरों से। किससे बना हुआ है? पीले पत्थरों से है, और बिना चुनने के प्रयोग से बना हुआ है। ये अर्ध शाखे के लिए जाना जाता है। कौन सा? जैसलमेर। तो ठीक है भाई, ये जैसलमेर जो है, ये इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वां अजूबा कहा था विश्व का। बीकानेर आपको पता है, झालावाड़, कोटा, आपके लिए नई चीजें हैं नहीं। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? तो ये जो कांगड़ा कांड है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लगभग 1942 के आसपास की बात है, शायद कंफर्म मेरे को डेट पता नहीं है, लेकिन ये अपने बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है भाई। कांगड़ा कांड याद रखोगे। आगे देखो, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। ये बोल रहे हैं कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ नहीं निभाई, तो ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ निभाएंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा था? ये उसी ने कहा था जिसने नीमच में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, मोहम्मद अली बेग के द्वारा ये सेंटेंस कहा गया। पटवारी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्वादे अंतर है भाई? तत्व मतलब जिसमें तार का प्रयोग किया गया है, और एक इनमें से ऐसा है जिसमें तार का प्रयोग नहीं किया गया है। वो इस तरीके से है भाई, इस तरीके से एक वाद्य यंत्र है। कौन सा है? उस वाद्य यंत्र का नाम तो है सतारा। आपको दिखेगा कि नाम में तारा मतलब तार तार दिख रहा है, लेकिन ये कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है। जंतर है, रवाज है और चितारा, ये तो है सारे के सारे तत्वाद्य यंत्र, सतारा नहीं है भाई। इस प्रकार से होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सवाल को पहले अच्छे से पढ़ा करो एग्जाम के टाइम में। जब आप एग्जाम माहौल में होते हो तो आधी गलती आपकी यहीं पर सुधार सकते हो यदि आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया है तो युग्म सुमेलित नहीं है मतलब 4 में से एक गलत छांटना है। तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जयपुर की प्रसिद्ध है। हमने इसके लिए नोट्स आपके लिए तैयार कर लिए गए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, बहुत ही, जैसे आज आपने देखी होगी हिस्ट्री की क्लास मूल जी सर की, यदि आपने नहीं देखी है खोकर सर की तो जाके देखना प्लेलिस्ट में। 1857 की क्रांति, प्रमुख जो सहायक संधियां हैं वो, और जनजातीय आंदोलन व किसान आंदोलन करवाए गए लगभग 2 घंटे की क्लास में, बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी फैक्ट को पीछे छोड़ते हुए। तो इसी प्रकार से सारे आपके कला और संस्कृति के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध। अजरक प्रिंट जो है ये कहाँ का है?
आगे देखेंगे टेराकोटा जो है मोलेला की है भाई। थेवाकला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है, जहाँ कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। सोनी परिवार प्रतापगढ़ का हमने कल ही देखा था। तो देखिए अजरक प्रिंट, ये इसका गलत युग्म है। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके अजरंग और मलिर दोनों कहाँ के? अजरक व मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों है बाड़मेर के, बाड़मेर के। और सांगनेर का क्या है? सांगनेरी प्रिंट है भाई, सांगनेरी प्रिंट है। और यहां पर और क्या है सांगनेर में? राजस्थान का, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? आपके सांगनेर में ही है। कमेंट बॉक्स में बताओ, कम से कम 3 बार मैंने बता दिया कब शुरू किया गया था। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब 4 में से एक गलत है, उसको छांटना है। पर्यटन स्थल और जिला बटनेर दुर्ग, जिसकी स्थापना कब होती है? 1398 ईस्वी में। कहां पर है? ये हनुमानगढ़ में है भाई। मेनाल, आगे देखते हैं ओसिया, ओसिया आपके जोधपुर में है। केला देवी का मंदिर करौली, जहां का लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? ये होगा राइट, तो आंसर होगा ये, लेकिन ये जो फैक्ट दे रखा है वो गलत है। मेनाल कहां पर है? आपके भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा, जिसे और क्या बोलते हैं? वस्त्र नगरी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अब्रक नगरी बोलते हैं। ठीक है। अजमेर में क्या है भाई? अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। यहाँ पर अकबर का मैगजीन दुर्ग है। गुंगरा घाटी आरपीएससी का जो कार्यालय है वो है। सन 1903 में किसने अपने जागीरी क्षेत्र में चौरी कर लगाया? मतलब यदि कोई भी किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो उस शादी में उसको चौरी कर चुकाना पड़ता था 5 रुपए का। तो जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था, मतलब देना पड़ता था। किसके द्वारा लगाया गया? देखिए 2 कर लगाए गए थे। एक तो चौरी कर, चौरी कर। एक लगाया गया था तलवार बंदाई, तलवार बंदाई, जिसे और क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी शुल्क, उत्तराधिकारी शुल्क। ये 2 लगाए गए थे, एक 1903 में, एक 1906 में। तो ये देखिए जो चौरी कर है ये कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण सिंह के द्वारा। और जो तलवार बंदाई है ये राव पृथ्वी सिंह के द्वारा, राव पृथ्वी सिंह के द्वारा। दोनों याद रखो कि केसरी सिंह वही है जिन्होंने चेतावनी चूंटियां लिखी थी और राजा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। भूप सिंह किनका नाम है? विजय सिंह पत्तिक का मूल नाम है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में इनमें से कौन सा पढ़ के बताना है सही है? मतलब कौन कौन से तथ्य सही है? तो ये प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य। लगभग 8 साल इसका निर्माण चला था विजय स्तंभ। क्या ये कुल 11 मंजिला है? इसमें जेता की मूर्ति उत्तीर्ण है। बिल्कुल भाई, जेता की मूर्ति है, क्योंकि इसका वास्तुकार कौन था? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो देखिए इसकी कुल जो है मंजिलें कितनी है? 11 नहीं है, कितनी है? 9 है, 9 मंजिला है। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। कौन से भगवान को ये समर्पित है वो भी बताओ कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे भाई? मध्यकालीन मेवात वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। क्या चरणदास जी, लालदास जी, हरिओम दास जी, सुंदरदास जी? तो बात करें मध्यकालीन समय के मेवात के जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन थे? लालदास जी, लालदास जी थे भाई। ये सुंदरदास कौन है? ये दादू पंथी थे। इनके साथ एक और थे भाई, रजब जी, जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे, पता है? निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। ये सारे युद्ध है, इनके क्या करना है? सही तिथिक्रम को दर्शाना है। तो सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। खानवा की बात करें, बटनेर की बात करें, गिरी सुमेल की बात करें और हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें। तो देखिए भाई, खानवा का युद्ध होता है आपके 1527 में। कब होता है? 1527 में। बटनेर का जो युद्ध होता है वो होता है 1398 में। गिरी सुमेल का जो युद्ध होता है वो होता है 1544 में।
हल्दीघाटी का युद्ध होता है वो होता है 1576 में। खानवा का युद्ध बाबर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में होता है। गिरी सुमेल का युद्ध अरे अफगान शासक शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में होता है। हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। भटनेर का तैमूर लंग और भटनेर शासक के बीच होता है। तो देखिए क्रम क्या है, पहले तो है भटनेर, उसके बाद कौन सा है खानवा, उसके बाद कौन सा है गिरी सुमेल, गिरी सुमेल है ना, गिरी सुमेल, उसके बाद कौन सा है हल्दीघाटी। तो ये इनका क्रम रहने वाला है भाई। भटनेर मतलब 2 नंबर, उसके बाद खानवा मतलब 1 नंबर, मिल रहा है क्या, ये देखो सीधा ही अपने को मिल रहा है 2 1 3 4, ये अपना राइट आंसर है, हो जाएगा। पटवार में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं लड़े थे भाई। महाराणा प्रताप के पक्ष में इनके अलावा एक और लड़े थे, हकीम खां सूरी, हकीम खां सूर, हकीम खां सूर, ठीक है। एक झालामान, झालामान लड़े थे, और एक लड़े थे मान सिंह सोनगरा। ये भी नाम याद रखना। अब देखो राम सिंह तंवर, राम शाह ये लड़े थे, ठीक है भाई। बीदा झाला और झालामान दोनों लड़े थे। रावत कृष्णदास चुंडावत ये भी लड़े थे, रावत कृष्णदास चुंडावत भी लड़े थे। अब लड़े कौन नहीं थे, माधो सिंह कछावा है, ये नहीं लड़े थे, ये नहीं लड़े थे भाई। तो अब अपने राइट आंसर देखना, 1 2 और 3 कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। मतलब महाराणा प्रताप के पक्ष में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर के खिलाफ जिसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, है ना। तो मान सिंह के खिलाफ महाराणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे, राम सिंह तंवर लड़ा था, झाला बीदा लड़ा था, झालामान लड़ा था, रावत कृष्ण चुंडावत लड़े थे, मान सिंह सोनगरा लड़े थे, हकीम का सूर लड़े थे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तेजाजी का जन्म कहाँ होता है भाई, 1074 ईस्वी में, 1074 ईस्वी में तेजाजी का जन्म होता है। कहाँ पर होता है, खरनाल में, जहाँ विशाल मेला लगता है। कब लगता है ये मेला, ये लगता है आपके भाद्रपद, अरे अपन कहीं के भाद्रपद में बडोड़ो मीनू, तो बडोड़े महीने में लागे शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है। जन्म कहाँ होता है, खरनाल में होता है, दौड़िया जाट। वीर तेजाजी का जन्म राम कुंवरी के कोख से है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फूलडोल उत्सव, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है क्या, वल्लभ पंत द्वारा, राम सनई पंत द्वारा, सतनाम पंत द्वारा या परनामी पंत द्वारा। तो फूलडोल जो है शाहपुरा का है, और कौन सा, राम सनई पंत द्वारा मनाया जाता है फूलडोल उत्सव। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। मुंडियारी ख्यात, जिसे और क्या बोलते हैं, दयाल दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात। लेखक कौन है, दयाल दास है भाई, दयाल दास है। इसमें इतिहास किसका है, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास इसमें लिखा गया है, या मारवाड़ के राठौड़ों का बखान या इसका प्रमुख विषय है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों और तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म छांटना है भाई। मैंने आपको बता रखा है 18 25 18 30 15 26 1, 30 15 26 1। ठीक है, मार्च अप्रैल मार्च, 15 मई जनवरी और नवंबर। 3 48 2 49 1 1950 और 1 1956। ये राजस्थान के एकीकरण की व्यथा है। पूरे चरण आप देख लो। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को है क्या, बिल्कुल 25 मार्च 1948 को, ये तो अपना सही है। तृतीय चरण की बात करें क्या, 25 मार्च है क्या तृतीय चरण, देखो ये आ गया तृतीय चरण की बात है। 18 अप्रैल है भाई, ये गलत तो यही हो जाएगा। आगे भी देख लेते क्या सही, कि चतुर्थ चरण की बात कर रहा है। 1 2 3 और चतुर्थ चरण जो है 30 मार्च 1949, बिल्कुल 30 मार्च 1949। और राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों का एकीकरण कर दिया गया था। पंचम चरण की बात करें तो देखिए, पंचम चरण जब चौथे में मत्स्य संघ की मिला लिया जाता है तो पांचवें चरण की स्थापना होती है। क्या पांचवें चरण 15 मई 1949 है, बिल्कुल। 1 2 3 4 और 5वां 15 मई 1949, बिल्कुल ये अपना
राइट आंसर हो जाएगा और फैक्ट गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो देखिए रामनाथ जो चौधरी है बहुत ही शानदार अलगोजा बजाते हैं भाई। इनका जो पोता है वो मेरा अच्छा मित्र है, तो रामनाथ जी को मैं अच्छे से जानता हूं। ये अलगोजा वाद्य यंत्र से संबंधित है। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, बिल्कुल। कवि जो राज्य कवि बोला जाता है सूर्यमल मिश्रण को क्या बोला जाता है? राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, बिल्कुल सही बात है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना जागृत होती है, बिल्कुल होती है। ये मेवाड़ के निवासी थे? नहीं थे भाई। कहाँ के थे? बूंदी के निवासी थे, बूंदी के निवासी थे। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य कम से कम 50 बार पूछ लिया गया। वंश भास्कर किसने लिखा? सूर्यमल मिश्र ने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं भाई। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? क्या गायन शैली के लिए, लोक नृत्य के लिए, मुखिया के लिए या खेल के लिए? तो गुलाबो सपेरा जो है कालबेलिया जाति से आती है, ये लोक नृत्य के लिए जानी जाती है भाई, गुलाबो सपेरा। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, चापगुरु, ये जो सारे नाम है किनके हैं? महाराणा कुंभा के। किनके? महाराणा कुंभा के हैं, जिन्होंने मेवाड़ के अधिकतर दुर्गों का निर्माण करवाया था, वही महाराणा कुंभा है। आगे चलते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था भाई? जहां के क्रांतिकारियों ने दिया था वहां पर क्रांति का आगाज होता है 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को यहां पर क्रांति का बिगुल बजता है ना। और 2 युद्ध भी ये यहां पर होते हैं, एक तो बिथोड़ा का युद्ध और दूसरा चेलावास का युद्ध। ये होता है 8 सितंबर को और ये होता है 18 सितंबर को, ठीक है। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो नीमच, छावनी, नसीराबाद, खेरपुरा या एरनपुरा? तो एरनपुरा के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा ये नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है भाई, यहां तक आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए। एरनपुरा, छावनी कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताओ। खेरवाड़ा कहां पर है? राजस्थान की 2 ऐसी छावनियां जहां पर है कोई विद्रोह नहीं हुआ था खूब। एक तो कौन सा है? खेरवाड़ा, खूब से खेरवाड़ा और बे से ब्यावर। राजस्थान की 2 ऐसी सैनिक छावनियां जहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। एक ऐसी सैनिक छावनी बताइए जो राजस्थान से बाहर थी, कौन सी थी भाई? नीमच से थी, जहां पर 3 जून 1857 को क्रांति का आगाज होता है। राजस्थान में यदि क्रांति की बात करें तो 19 मई को राजस्थान में सूचना मिलती है एजीजी को, लेकिन क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद से 28 मई 1857 को, जब 15वीं बंगाल इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। देश की यदि बात करें तो मेरठ 10 मई 1857। देश का पहला शहीद कौन सा था 1857 की क्रांति का? मंगल पांडे। और अमरचंद भाटिया अपने राजस्थान में पहला शहीद था। इसी कारण 1857 में राजस्थान की क्रांति का, या राजस्थान में यदि बात करें तो राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? अमरचंद भाटिया। कहाँ के निवासी थे भाई? बीकानेर के निवासी थे। तो यहां तक कंप्लीट। आगे चलते हैं। निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कौन सी अकेडमी वाले चैनल को ज्वाइन करें भाई? गोल गुरु अकेडमी को। टेलीग्राम चैनल क्या है इनका? तो ये है भी आपके गोल गुरु अकेडमी में मिलेगा ऐप, जहां से अच्छी टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। तो गोल गुरु अकेडमी ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए बगैर किसी देरी के। कमेंट बॉक्स में देख के क्लास को बताना कि कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो ऐसे ही सेशन और लेके आएंगे। लगभग अगले कुछ महीनों में राजस्थान में पूछे गए तमाम पुराने पेपर हल करवाए जाएंगे व्याख्या सहित, इसी तरीके से और नए नवाचार के साथ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।